हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आया हूँ जीके और साइंस के, ठीक है, जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से 2 से 3 मार्क्स आपको पक्के होंगे गाइस। तो जितने भी क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को जरूर शुरू से अंत तक देखना, इससे काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हवा में किस गैस की मौजूदगी से पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि H2S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के पहले परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तारापुर। और कब हुआ था? 1972 में, ठीक है। 1972 में यूएसए की मदद से, ठीक है, यूएसए की मदद से स्टैब्लिश हुआ था। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा एवं छोटा, ठीक है, आभासी, सीधा एवं छोटा, ठीक। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यही बात होता है कि अवतल दर्पण में क्या होता है, ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अवतल दर्पण में क्या होगा, एक तो वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। यहाँ पे जो सीधा है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक। और छोटा जो है वो बड़ा हो जाएगा, है ना, जस्ट अपोजिट, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, ठीक है, मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्नेलाइट, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कार्नेलाइट, ठीक है। तो गैलेना किसका अयस्क है, तो ये है लेड का, है ना। कैसीटेराइट किसका अयस्क है, ठीक है, कैसीटेराइट किसका अयस्क है, ये है टीन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं भ्रूण के किस स्तर से बनती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टोडर्म, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कैंसर का कारक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा क्रोमियम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है। नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका आपको आंसर बताना है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्नोलॉजी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिप्नोलॉजी। नोट कर लीजिए, हिप्नोलॉजी, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि विटामिन डी की खोज किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉपकिंस, ठीक है। और फंक किसका आविष्कार किया था, विटामिन का, ठीक है। विटामिन का आविष्कार कौन किया था, फंक ने किया था, ठीक। अगर मैकुलन की बात करते हैं तो मैकुलन ने किसका आविष्कार किया था, विटामिन ए और बी का, ठीक है, विटामिन ए और बी का। होलकर किसका किया था, विटामिन सी का, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट और भी याद रखेंगे। चलिए, अब विटामिन डी की कमी के कारण जो बच्चों में रिकेट नामक जो रोग हो जाता है और एडल्ट में क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम सभी को पता है कि कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल में, फिर मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पे टेंडन कहते हैं, ठीक है। टेंडन कहते हैं मीन्स की मसल टू बोन, ठीक है, मसल टू बोन, ठीक। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे टेंडन हो गया, एक आता है लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट करता है बोन टू बोन को कनेक्ट करता है ना, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे 21% होगा। अगर बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, 78% है। अगर वहीं बात करते हैं CO2 का, तो CO2 का होता है 0.03%, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिक के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, न्यूक्लिक का ये स्पेलिंग होगा न्यूक्लिक, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अभी रिसेंटली रेलवे के पेपर में पूछा है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका होता है मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक है, इमेजिंग, ध्यान रखिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का फुल फॉर्म। और यहाँ पे आरएनए का अगर बात करें तो क्या होता है, राइबो, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
हाइग्रोमीटर, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से अगर इसकी बात करें, इससे क्या मापा जाता है, द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बात करते हैं ग्रेविमीटर का क्या मापा जाता है, तो पानी की सतह पर, ठीक है, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति, ठीक है, ज्ञात की जाती है। और डेंसिटी मीटर का मतलब इसका क्या होता है, घनत्व ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसका होता है घनत्व ज्ञात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आकाश का रंग नीला प्रकाश के किस कारण होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रकीर्णन के कारण। यहाँ से एक दो बातें और याद रखिए, जैसे बैगनी रंग, ठीक है, बैगनी रंग और एक लाल रंग। तो बैगनी रंग और लाल रंग में क्या होगा, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, ठीक है, सबसे अधिक होगा इसका। और इसका जो होगा सबसे कम होगा क्या, वही प्रकीर्णन, ठीक है। अगर बात करते हैं निर्वात में, वायु और निर्वात में जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल नोट करना है, नोट कीजिएगा यहाँ पे, निर्वात में चाल इसका प्रकाश का कितना होता है, 3 यहाँ पे नोट कर लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले रोमर ने की थी, ठीक है, रोमर ने की थी। यहाँ से एक और फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल पर केजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल में कि वसा का पूर्ण जो रूप से पाचन होता है किस अंग में होता है, ठीक है, ये होता है जाकर छोटी आंत में, ठीक। तो छोटी आंत में पित्त से मिलकर पचता है, किससे मिलकर पचता है, पित्त से मिलकर, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वातावरण में बहुत मात्रा में मौजूद होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आर्गन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है जेनॉन के बारे में, नोट कीजिएगा, इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है ना। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा कि रेडॉन को छोड़कर, ठीक है, रेडॉन को छोड़कर, ठीक है, रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया था, ठीक है, किसने किया था, तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था ई टॉर्सिएली ने, ठीक है, ई टॉर्सिएली ने आविष्कार किया था बैरोमीटर का, ठीक है। तो बैरोमीटर का काम क्या है भाई, वायु दाब मापा जाता है ना, इससे क्या मापा जाता है, वायु दाब मापा जाता है। अच्छा चलिए और भी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करें, जैसे कि बाइसिकल टायर का आविष्कार, ठीक है, कौन किया था, जॉन डनलप ने किया था, ठीक है। ये क्या किया था, बाइसिकल टायर का आविष्कार किया था। माइकल फ्राइडे की बात करते हैं तो डायनेमो का आविष्कार किया था, ठीक है, डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फ्राइडे ने। और डैमलर की अगर बात करते हैं तो ये कार्बोरेटर का, ठीक है, डैमलर किस चीज़ का आविष्कार किए थे, कार्बोरेटर का, ठीक है, कार्बोरेटर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स किरण, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक्स किरण। और एक्स किरण की खोज की अगर हम बात करते हैं, खोज किसने किया था, रॉन्टजन ने, ठीक है, खोज किसने किया था, रॉन्टजन ने, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा फैक्ट, रॉन्टजन ने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और कि पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया था, रीटर ने, ठीक है। अवरक्त प्रकाश का अगर अवरक्त किरण का खोज किसने किया था, तो इसका लिख लीजिएगा हर्सेल ने, ठीक है, यहाँ से। और गामा किरण की खोज किसने किया था, बैकोरल ने, ठीक है, बैकोरल ने। तो आपको और भी मैंने 3 फैक्ट बताया, जैसे कि गामा किरण का खोज बैकोरल ने किया, पराबैंगनी किरण का खोज रीटर ने किया, अवरक्त किरण का हर्सेल ने किया, और एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने किया था, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन पे कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, दाब बढ़ाने पर इसका गलनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, यहाँ तो बढ़ने की बात है, घट जाता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, और उसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा बर्फ। ठीक है, चलिए इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर लीजिएगा, मोम, घी। ठीक है, और मैंने अभी बताया उसका एक बताया था बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ का क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, आयतन यहाँ पे घटेगा तो क्या होगा, गलनांक भी घटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर होगा बर्फ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, पारसी क्रांतिकारी मैडम भीखाजी कामा ने एक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की थी, उसका नाम क्या था, है ना, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। और एक चीज़ यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि जो मैडम भीखाजी कामा ने स्टूटगार्ट, ठीक है, स्टूटगार्ड में 1907 में, ठीक है, सर्वप्रथम विदेश में झंडा फहराया था। ठीक है, झंडा क्या किया था, झंडा फहराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था, कहाँ पे, तो आंसर होगा स्टूटगार्ड में। ठीक है, 1907 में विदेश में झंडा फहराया था। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और इनको ये कि भारतीय स्वतंत्रता की माता मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया नामक पत्रिका का जो पत्रिका किसने यहाँ पे निकाला था, तो ये हुआ दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इंडिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है 74वां संविधान संशोधन द्वारा, ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ये नगर पालिका से संबंधित है और ये पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित निम्नलिखित आधार पर मिलान करना है, स्थानों को मिलान करना है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा, ऑलरेडी यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, सभी को मैच करा दिया हूँ। जैसे कि अगर बात करते हैं पुर्तगाली का पणजी में, ठीक है, डच का मुसलीपट्टम में, अंग्रेज का मद्रास में, और फ्रांसीसी का पौंडीचेरी में। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ जो है, याद रखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि जितना भी यूरोपियन कंपनी द्वारा स्थापित जो था, उनका यहाँ पे स्थापित जो जगह था, कहाँ कहाँ पे इनका जो कंपनी स्थापित की गई थी, वहाँ पे इसका मिलान ऑलरेडी मैं कर दिया हूँ। जैसे पुर्तगाली का पणजी में, डच का मुसलीपट्टम में, अंग्रेज का मद्रास में, फ्रांसीसी का पौंडीचेरी में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 नवंबर। ठीक है, तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस। ठीक है, एक और चीज़ मनाया जाता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इसका मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। ठीक है, मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक, अगर बात करते हैं यहाँ पे 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 अक्टूबर को क्या अगर मनाया जाता है यहाँ पे, तो जयप्रकाश जयंती मनाया जाता है, यहाँ पे जयप्रकाश जयंती मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फैक्ट और मैंने आपको बताया। यहाँ से एक और फैक्ट आप मेरे तरफ से नोट कीजिएगा, जैसे कि आपको 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम पे। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 25 पर, ओलंपिक खेलों में पदक विजेता को मासिक पेंशन के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बाराबती स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बाराबती स्टेडियम जो है क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है, कटक में। कटक कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिमल शाह। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिमल शाह। और दिलवाड़ा का अगर जैन मंदिर की बात करते हो तो कहाँ पे है, ये है आपका जो है माउंट आबू पर्वत पे। ठीक है, माउंट आबू
पर्वत, ठीक है, जो कि कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहला जाती है, गर्म मुद्रा, या जिसको कहते हैं इंग्लिश में हॉट मनी कहा जाता है, ठीक है, हॉट मनी कहा जाता है। यहाँ से एक और ऐसी मुद्रा जिनका शीघ्र पलायन होने की प्रवृत्ति तो हो गया यहाँ पे, और ऐसी मुद्रा जिस मुद्रा का विश्व में अधिक मांग हो उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा, ठीक है, अधिक मांग होने पर, अधिक मांग होगा तो दुर्लभ मुद्रा कहलाएगा, ठीक है। और जिसका जो है कि जिसको प्राप्त करना आसान हो, ठीक है, जिसको प्राप्त करना आसान हो उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड एंड सर्विस टैक्स पास करने वाला दूसरा राज्य कौन था, ठीक है, कौन था, तो दूसरा राज्य था बिहार, पहला राज्य था असम, है ना, पहला राज्य था असम, दूसरा राज्य था बिहार। यहाँ से एक बार पूछा जाता है जीएसटी कब लागू किया गया, है ना, जीएसटी कब लागू किया गया, काफ़ी बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है, वरना आपको मुसीबत हो सकता है कि जीएसटी कब लागू हुई। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पर। और लास्ट इस क्वेश्चन है इस वीडियो का, ब्लीचिंग पाउडर इनमें से किसका मिश्रण है, ये किससे बनता है ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा चूना प्लस और क्लोरीन, मीन्स की CaOH2 प्लस Cl2 से बनेगा आपका ब्लीचिंग, CaOCl2 प्लस आपका H2, है ना, तो ये ब्लीचिंग इससे बनता है। तो गाइस कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।